रहे ना रहे हम महका करेंगे। रेडियो पर एक प्रोग्राम में गाना चल रहा था। शाम के यही कुछ 4 बज रहे थे। आरती भी गुनगुनाती हुई चाय बना रही थी। बारिश अपने जोर पर थी। आज चाय के साथ कुछ अच्छा सा बनाओ आरती, रमेश ने रसोई में आते हुए कहा। हाँ, अब बारिश हो और चाय पकौड़े ना बने, ऐसा कभी हुआ है? आरती ने चाय के कप और पकौड़ों वाली प्लेट रमेश को देते हुए कहा। इतनी बारिश तो कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आज तो शाम में ही अंधेरा हो गया है, बस रोशनी और पानी आंगन से दिख रहा है। कमरे से आंगन की ओर जाते हुए रमेश की माँ ने कहा। घर में चारों तरफ कमरे और बीच में एक आंगन था। हाँ माँ, आज तो बारिश कुछ ज्यादा ही है, चाय लीजिए, आरती ने चाय देते हुए कहा। रमेश की नौकरी भी साधारण थी। जो भी महीने का मिलता सब माँ के हाथ में रख देता और माँ उसकी होनहार बहू को दे देती। रमेश ने जमा पूंजी से घर बनाया। उसकी ईमानदारी किसी से छुपी नहीं थी। जितना मेहनताना उसे मिलता उसी में खुश रहता। उसका परिवार उससे पूरी तरह संतुष्ट और खुश रहता था। उसका घर के सभी सदस्य बाकी उसको कुछ अलग चाह कभी थी ही नहीं, परंतु उसकी ईमानदार छोटे भाई की पत्नी को बहुत खलती थी। वो हर समय मायके में गरीबी का रोना ही रोती रहती। महेश की सैलरी जब भी आती, मीना पूरे पैसे घर खर्च के नाम पर महेश से ले लेती और सारा पैसा इधर उधर के फालतू खर्च में खत्म कर देती। महीना खत्म भी न हो पाता फिर महेश से पैसे मांगने लगती। महेश उसकी इस आदत से परेशान हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि अब पूरा पैसा मीना को ना देकर घर में भाभी को देगा, ताकि घर ठीक तरह से चल सके। कुछ दिन में महेश की सैलरी भी आ गई। आज महेश ऑफिस से भी जल्दी आ गया। भाभी भाभी, आवाज लगाते हुए महेश किचन में आया। वहां मीना को देखकर चुप रह गया। क्या हुआ भैया? आरती ने पूछा। भाभी, भैया नहीं आए अब तक, आज बहुत देर हो गई, कहकर महेश ने अपने कदम कमरे की ओर जाने को बढ़ाए। हाँ, आज थोड़ा समय लगेगा उनको। आप कहिए, कुछ काम था क्या? आप आवाज देते हुए अचानक चुप हो गए। आरती बोली। वो भैया से थोड़ा काम था, इसलिए चलता हूँ भाभी, कहकर महेश कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे से मीना भी कमरे में आई। बोली, क्या बात है जो मेरे सामने नहीं कर पाए? अकेले में ऐसी क्या बात करनी थी? बोलो, बताओ ना। अब चुप क्यों हो? और इस बार सैलरी नहीं आई, कब आए? मुझे एसी लगवाना है कमरे में। तुमने कहा था इस महीने लगवाओगे, फिर क्या हुआ उसका? मीना ने अनगिनत प्रश्न पूछ लिए महेश से। हाँ, वो इस महीने सैलरी आने में देर लगेगी। इस महीने से घर की दूसरी मंजिल तैयार करवाना है, इसलिए एसी बाद में लगवा लेंगे, कहता हुआ कमरे से बाहर आ गया। घर की दूसरी मंजिल की जिम्मेदारी तुम्हारे थोड़े है, वो तो जेठ जी की है, वो करेंगे। अब उनका पैसा कमाता है, इसमें मैं क्या करूं? मीना चिल्लाई। चुप हो जाओ मीना, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हूँ और इस घर के प्रति मेरे भी कर्तव्य है, वो भी मुझे निभाने हैं। भैया ने तो बहुत किया है इस घर के लिए, ये घर उन्हीं ने बनवाया है। अब मेरी बारी है, मुझे इसे और बड़ा करना है, महेश ने कहा। क्या हुआ भैया, आप दोनों इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आपको पता है माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तेज आवाज सुनेंगी तो उनको दिक्कत होगी। आरती ने शांत स्वर में कहा। हम दोनों की बात में आपका आना तो बहुत जरूरी था, मीना ने जोर से बोला। मीना, तुम्हें जो भी बात करनी है आराम से करो, माँ जी को आराम करने दो। आरती दोबारा बोलकर वहाँ से चली गई। ये तुम्हारे घर वाले बात भी नहीं करने देते, अब इनसे पूछकर बात करनी पड़ेगी क्या? मीना ने आवेग में कहा। मीना, चुप हो जाओ, भाभी ने कहा ना। और रही बात तुम्हारे एसी की, तो वो 4 से 5 महीने बाद ही लग पाएगा। अब इसके आगे मुझे कोई बात नहीं चाहिए, कहकर महेश कमरे से बाहर आकर आंगन में बैठ गया। कुछ देर में रमेश भी दफ्तर से आ गया। आरती, चाय बनाओ जरा, सिर में थोड़ा दर्द है, कहते हुए वह अपने कमरे की ओर फ्रेश होने चला गया। आरती ने बिना जवाब दिए चाय चढ़ाई। भैया, आप चाय लेंगे? बाहर आकर महेश से बोली। जी भाभी, महेश ने उत्तर दिया। क्यों भाई, आज तो तुम बड़े जल्दी आ गए? रमेश कमरे से आंगन की ओर आते हुए महेश से बोला। हाँ भैया, वो कुछ बात करनी थी आपसे, महेश ने कहा। बोलो, क्या बात है? कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या समस्या है? रमेश ने चिंतित होकर कहा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो घर की दूसरी मंजिल बनवाने के बारे में सोच रहा था। आपका क्या विचार है? महेश ने कहा।
बात तो सही है, पर अभी नहीं बनवा सकता। अभी आरती के डिलीवरी का समय कभी भी आ सकता है, और माँ का ऑपरेशन भी इसी महीने में है। 1-2 महीने बाद बनवा सकते हैं, रमेश ने महेश से कहा। चाय लो। आरती को हाथ में चाय की ट्रे लाते हुए रमेश ने कहा। आपने बहुत कुछ किया है भैया, अब बारी मेरी है। इस बार मैं दूसरी मंजिल बनवाना चाहता हूँ, और माँ का ऑपरेशन भी मैं करवा लूँगा। आप बस भाभी का ध्यान रखिएगा भैया, महेश बोला। अपने भाई पर भरोसा नहीं है कि जो बोल रहा हूँ वो करवा दूंगा, या कोई और बात है? मुझे बताओ, रमेश ने महेश से कहा। भैया ऐसा मत कहिए, आप पर पूरा भरोसा है। मैं भी आप लोगों के लिए, इस घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बस इसलिए कहकर महेश चुप हो गया। तो ये बात है। आप कुछ और भी कहने आए थे थोड़ी देर पहले, परंतु बिना कहे ही चले गए थे। क्या बात थी? आप आज वाकई परेशान दिख रहे हैं भैया, आरती ने चाय देते हुए कहा। क्या बात है मेरे भाई, क्या चिंता है? कोई परेशानी हो तो बोल, हमसे मत छुपा। कोई परेशानी? रमेश ने गहन चिंतन होकर कहा। नहीं भैया, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, परंतु एक विचार है जो रह रहकर मन में आता है। वो बात ऐसी है कि मेरा वेतन आपसे ज़्यादा है, और फिर भी इस घर के लिए, माँ भाभी आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाता। सब पैसा मीना खर्च कर देती है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये बात मीना को समझाकर हार गया, पर वो समझती ही नहीं, उल्टा आप लोगों के खिलाफ बोलती है, जिससे घर में कलह हो, जो मुझे पसंद नहीं, और वो ये बात समझना ही नहीं चाहती। क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आया। तब मन में घर की दूसरी मंजिल तैयार करवाने का विचार आया, जो मैं आपको बता चुका हूँ भैया, महेश ने दुखी होकर कहा। भैया आप कहें तो मैं बात करूं मीना से, आरती ने महेश से पूछा। नहीं भाभी, वो आपको बुरा भला कहेगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, महेश ने चिंताग्रस्त होकर। अच्छा, एक काम करते हैं, बहू से अच्छे से बात करते हैं, उसके मन में क्या है ये पता करते हैं। उसके बाद अगर वो हमें गलत लगेगी तो हम दोनों उसे समझाएंगे। उसके बड़े भाई भाभी जैसे ही तो हैं हम उसके लिए, रमेश ने सुझाव दिया। मैं लेकर आती हूँ मीना को, आरती ने कहा। मीना मीना कहती हुई कमरे के बाहर से ही आरती ने आवाज दी। हाँ क्या है? मीना ने दरवाजे पर आकर जवाब दिया। आओ बहू, सब बाहर बैठे हैं, बातचीत चल रही है, सबके साथ बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। आरती ने बाहर की ओर इशारा करके बुलाया। मेरे सिर में दर्द है, मुझे नहीं आना बाहर, आप जाइए प्लीज, मीना ने दरवाजे बंद करते हुए कहा। रुको, मेरी बात तो सुनो एक बार, आरती ने दरवाजे को पकड़कर कहा। बाहर आओ मेरे साथ, हमारे साथ बैठो, हमको भी मौका दो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, ऐसे अकेले में बैठना अच्छा नहीं, सबके साथ बैठो, सिरदर्द ठीक हो जाएगा, आरती ने दोबारा कहा। ठीक है, चलती हूँ, कहकर मीना आरती के साथ बाहर आ गई। आओ मीना बैठो, कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा। मीना के सिर में दर्द है, इसलिए आप लोग जरा धीरे बात कीजिएगा, ताकि उसे अपनी बातों से परेशानी ना हो, आरती ने मीना के बाजू वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लोग गरम अदरक वाली चाय पियो, सिरदर्द एकदम गायब हो जाएगा, रमेश ने कहा। नहीं भैया, मन नहीं है, आप लोग लीजिए, मीना ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा। वैसे आज की शाम बहुत ही अच्छी है, वैसे आजकल मौसम भी अच्छा बना हुआ है, बारिश भी सुबह से अभी तक थमी ही नहीं, लगता है उसका भी थमने का मन नहीं है, और ऐसे में चाय को मना करना अच्छा नहीं, कहते हुए आरती ने मीना को चाय दी। मीना ने चाय ली। हाँ तो भाई महेश, तुम भूल गए, इस घर में एक साथ 2 खुशियाँ आने वाली है, रमेश ने महेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा। आरती ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। भैया आप बुरा ना माने तो कुछ कहूँ, मीना ने रमेश से कहा। हाँ कहो बहू, क्या बात है? चाय पीने के बाद सिरदर्द कम हुआ, रमेश ने कहा। भैया सिरदर्द तो कम हो ही जाएगा, किंतु मुझे इस घर में नहीं रहना, माँ जी बीमार बनी रहती है, दिन भर खांसती रहती है, उनके वजह से घर में गंदगी रहती है, उनके आराम की वजह से हम बात नहीं कर सकते, टीवी भी देखे तो कम आवाज़ में, कोई रौनक नहीं, कोई जश्न नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस बीमारी ही बनी रहती है, ऐसे में नहीं रह सकती। मैं महेश को कब से कह रही हूँ कि वेतन ज़्यादा है, नया घर देख लें, जिसमें अपने हिसाब से सब कर सकूं और आराम से भी रह पाऊंगी, पर ये सुनते ही नहीं। आप कहे ना इनसे, आपकी बात मान जाएंगे। मीना बोल ही रही थी कि चुप हो जाओ तुम, मैं कहीं जाना नहीं चाहता,
तुमसे कह चुका हूँ, तुम्हारी मांगे पूरी करता हूँ, इसलिए आज तक किसी के लिए कुछ कर नहीं पाया सिवाय तुम्हारे। उसके बाद भी तुम्हें अलग क्यों रहना है? अपने हिसाब से तो रहती हो, कोई कुछ कहता भी नहीं तुम्हें। फिर भी महेश मीना को बीच में रोककर बोला। महेश बोलने दो बहू को, मैं सुनना चाहता हूँ, रमेश ने कहा। भैया इनकी सैलरी भी मुझे पूरा नहीं पड़ता, जैसे कि मेरा कमरा भी छोटा है, सब सामान भी उसी में रखा है, उसमें रहने को जगह ही नहीं है, और उस कमरे में एसी लगवाने को बोल रही हूँ पर सुनते ही नहीं। आप इस घर के बड़े हैं और आपको सैलरी तो इतनी है नहीं कि आप घर के सभी सदस्यों का खर्चा उठा पाए। सोचकर ये आपको बोल नहीं पाते तो इनको मुझे और मेरे होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अब परिवार बढ़ेगा तो छोटे से घर में कैसे रह पाएंगे, आप ही बताएं, मीना रमेश से बोली। एक लंबी सांस लेकर रमेश ने बोलना शुरू किया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, अब मेरी बात का जवाब देना, फिर तुम्हारी जितनी भी समस्या हो उन सभी को सुलझा दूंगा। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, परिवार क्या होता है? क्या परिवार बिना माँ बाप के पूरा होता है? क्या तुम चाहती हो कि जब तुम बूढ़ी हो, तुम बीमार हो और तुम्हारा बच्चा भी इसी तरह तुमसे नफरत करने लगे, तुमसे अलग होने की बात करे? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें सहारा दे, तुम्हें वो सारी सुविधाएं दे जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो? क्या तुम्हारी माँ कभी बीमार नहीं पड़ी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ आराम की ज़िंदगी जिए? तुम्हारी भाभी भी इसी तरह के वचन तुम्हारी माँ के लिए कहे, क्या तुम सुन पाओगे? तुम्हारे पास अगर मेरी इन बातों के जवाब हाँ है तो मैं आज ही अपनी माँ, बेटी और पत्नी को लेकर इस घर को छोड़कर खुशी से चला जाऊंगा। फिर पूरा घर तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का आराम से रहना, जश्न करना, उत्साह करना, तुम्हारी खुशी में कोई दखल देने नहीं आएगा। और अगर जवाब ना है तो मेरी दुनिया बिखरने से बच जाएगी। फैसला तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे रात तक सोचकर जवाब देना। तुम्हारा जवाब जो भी होगा मैं उसका पूरा सम्मान करूँगा। इतना बोलकर रमेश अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे आरती भी चल पड़ी। महेश भी बिना कुछ बोले बाहर चला गया। मीना वहीं रह गई। कुछ देर बाद अचानक आरती को दर्द होने लगा। बारिश भी जोरों पर थी। थोड़ी मुश्किलों के बाद रमेश महेश की मदद से आरती को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बधाई हो, आपको सुंदर सा बेटा हुआ है। परंतु आरती को अभी होश नहीं आया। अगर 2 घंटों में होश नहीं आया तो कोमा में जा सकती है, नर्स कहकर चली गई। भैया क्या आप मुझे मेरे गलत बर्ताव के लिए माफ़ कर सकते हैं? पीछे से मीना ने कहा। मुझे अपने घमंड में आपका और भाभी का समर्पण कभी भी दिखाई ही नहीं दिया। आपके सारे प्रश्नों से आज मुझे अपनी की हुई सारी गलतियों का एहसास है। क्या मैं आपकी दुनिया में फिर से शामिल हो सकती हूँ भैया? मीना ने हाथ जोड़कर कहा। तुम आज भी हमारे घर का एक अहम हिस्सा हो। रमेश बोल ही रहा था कि डॉक्टर ने आकर कहा, रमेश जी अब आपके पत्नी खतरे से बाहर है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, परंतु उनको जरा भी तनाव नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश ने कहा। महेश तुम दोनों घर जाओ, वहाँ माँ और पीहू अकेले हैं, मैं यहाँ रुकता हूँ, रमेश ने कहा। भैया भाभी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही अच्छी हो जाएगी, मैं इनके स्वागत की तैयारी करूंगी, मीना ने रमेश से कहा। महेश और मीना घर के लिए निकल गए। कुछ दिन में आरती भी अच्छी हो गई। रमेश आरती और बच्चे को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर हुए स्वागत को देखकर हैरान रह गया। मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। उसका परिवार, उसकी दुनिया में अब मनमुटाव नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।